माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो असाइनमेंट है वो ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ है। ट्रांसलेशन सेंट्रल डोग्मा का दूसरा पार्ट होता है, जिसमें अमीनो एसिड का फॉर्मेशन, अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में पॉलीमराइजेशन होता है और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। उसमें आरएनए के सरफेस पर पाए जाने वाले जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं और अमीनो एसिड वन बाय वन अटैच होते चले जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। इन इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाने वाले अमीनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है एटीपी के प्रेजेंस में, और सबसे पहला प्रोसेस जो होता है इनिशिएशन होता है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन का इनिशिएशन जब होगा तो ट्रांसलेशन का मतलब ही है कि जेनेटिक कोड को पॉलीपेप्टाइड चेन में चेंज होना। तो यहाँ पर अमीनो एसिड जो इनएक्टिव हैं वो एक्टिव होंगे एटीपी के प्रेजेंस में और अमीनो एसाइल सिंथेटेज के प्रेजेंस में। जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर वो ट्रांसफ़र आरएनए से अटैच होते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए से वो अटैच होते हैं। तो अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनता है। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में जितने 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं तो 20 तरह के टीआरएनए भी होते हैं। हर टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। इस तरह से अमीनो एसिड टीआरएनए से अटैच होता है और टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर के इस मैसेंजर आरएनए के पास जाता है। अब शुरू से देखिए, मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, तो रिलीज होकर के साइटोप्लाज्म में आता है। जब वो साइटोप्लाज्म में आता है तो साइटोप्लाज्म में जब वो आएगा तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। जैसे ही मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, मैग्नीशियम आयन लेवल रेज कर जाता है और मैग्नीशियम आयन लेवल रेज करने के वजह से मैसेंजर आरएनए के प्रेजेंस में ये जो मोनोमर्स हैं राइबोसोम को यूनाइट हो जाते हैं, डाइमर बनाते हैं। तो ये राइबोसोम का डाइमर और मैसेंजर आरएनए ये पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म बनाते हैं। अब जो एक्टिव अमीनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए के साथ चल करके यहाँ पर आता है तो अमीनो एसिड, पहला अमीनो एसिड को ले आने वाला ट्रांसफ़र आरएनए टीआरएनए एफमेट होता है। आप रिटन असाइनमेंट में उसको देखेंगे। टीआरएनए एफमेट मतलब वो फार्माइलेटेड ट्रांसफ़र आरएनए है जो पहले अमीनो एसिड यानी मेथियोनिन को लेकर के आएगा। पहला अमीनो एसिड हमेशा मेथियोनिन होता है, इसलिए मेथियोनिन को लेकर के वो आएगा और मेथियोनिन को कोड करने वाला यहाँ पर पहला ट्रिपलेट होता है एयूजी। उस एयूजी का एंटीकोडान इस पहले अमीनो एसिड पर होगा, एयूजी का यूएसी एंटीकोडान यहाँ पर होगा। अब ये पहला अमीनो एसिड आएगा। जब पहला अमीनो एसिड लेकर के ट्रांसफ़र आरएनए आएगा तो इनिशिएशन की प्रोसेस अब समाप्त हो गई। अब इलांगेशन की प्रोसेस शुरू होती है। इलांगेशन के प्रोसेस में दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड को लेकर के आता है। जब दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड को लेकर के आता है तो पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप पेप्टाइड चेन फॉर्म कर लेते हैं और पहला ट्रांसफ़र आरएनए रिलीज हो जाता है साइटोप्लाज्म में। पहले अमीनो एसिड ऑलरेडी फॉर्माइलेटेड है, फॉर्मेल्डिहाइड उसके अमीनो ग्रुप को ब्लॉक किए हुए है और इसका कार्बोक्सिल ओपन है जो अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से अटैच होगा। अब यहाँ पर ट्रांसफरेज एंजाइम इस ट्रांसफ़र आरएनए को यहाँ से रिलीज करेगा। जितने ट्रांसफ़र आरएनए होंगे उतने ही ट्रांसफरेज एंजाइम होंगे, यानी 20 तरह के अमीनो एसिड, 20 तरह के अमीनो एसाइल सिंथेटेज, 20 तरह के ट्रांसफ़र आरएनए और 20 तरह के अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम और 20 तरह के ही ट्रांसफरेज एंजाइम भी होंगे। अब जैसे जैसे अमीनो एसिड एक्टिव होकर के ट्रांसफ़र आरएनए से अटैच होता जाएगा वैसे वैसे ट्रांसफ़र आरएनए आता जाएगा और फाइनली ये जो लास्ट कोडान है जिसको हम टर्मिनेटरी कोडान बोलते हैं, जो AUA या UAU होता है, वहाँ वो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता। इसलिए जैसे ही ये ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पर आएगा
अब ये टर्मिनेशन के प्रोसेस से गुजरेगा, मैसेंजर आरएनए वहाँ से रिलीज हो जाएगा, पेप्टाइड चेन साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और राइबोसोम भी जो डाइमर का है वो मोनोमर में चेंज हो जाएगा। इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन जो ट्रांसलेशन का है, ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म ही बताता है पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन। ये डायग्राम आपके सामने है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन किया है, असाइनमेंट में भी आपको दिया जा रहा है।